नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया। श्री मोदी ने चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में कहा, आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और रूस के बीच घनिष्ठ सहयोग विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण। श्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू शहर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए भीषण भूकंप में कम से कम 600 लोग मारे गए और 1500 घायल। और भारत आज शाम पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 के अंतिम लीग मैच में कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ के लिए भारत का दृष्टिकोण और नीति 3 महत्वपूर्ण स्तंभों सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। श्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विचारों का आदान प्रदान भी किया। चीन में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के बाद आज जारी तियानजिन घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और एकजुट संदेश दिया गया। इसमें क्षेत्रीय सहयोग और नवाचार में भारत के बढ़ते योगदान को भी स्वीकार किया गया। एक रिपोर्ट। तियानजिन संयुक्त घोषणा पत्र के माध्यम से सदस्य देशों ने एक सशक्त और एकजुट संदेश देते हुए 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और इस जघन्य कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। तियानजिन घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई, आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंडों को खारिज किया गया और आतंकवादियों की सीमा आवाजाही को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया गया। संयुक्त घोषणा पत्र में भारत के वैश्विक दृष्टिकोण एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को सराहा गया और उसका समर्थन किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्थिक, वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर आज विचार विमर्श किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में सतत वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के बाद आज द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने यूक्रेन से जुड़े ताजा घटनाक्रमों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हाल में किए गए प्रयासों के प्रति समर्थन दोहराया। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। श्री मोदी और श्री पुतिन ने दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की।
प्रधानमंत्री ने श्री पुतिन से कहा कि वे इस वर्ष के अंत में भारत में 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में उनका स्वागत करने के लिए इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस कठिन से कठिन समय में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन अपनी द्विपक्षीय बैठक स्थल पर एक साथ गए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत हमेशा सार्थक होती है। प्रधानमंत्री स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू दौरे के दौरान जम्मू के विक्रम चौक तथा तवी पुल पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री जिले के सबसे ज्यादा प्रभावित गांव मंगचूक भी गए। श्री शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नुकसान का निरीक्षण किया। श्री शाह बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों का आकलन करने के लिए रविवार रात जम्मू पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम को देखते हुए एहतियाती तौर पर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 7वें दिन भी स्थगित है। आज सुबह मौसम में थोड़ा सुधार हुआ। जिला प्रशासन और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें और तीर्थ मार्ग की ओर अनावश्यक यात्रा करने से बचें। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में मानसून की मूसलाधार वर्षा ने भारी तबाही मचाई है और अब तक भूस्खलन के कारण 5 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 788 अन्य सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 320 तक पहुंच चुकी है। शिमला जिले में पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा से मकान ढहने की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटों से कई जिलों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश जारी है। लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में बारिश के लिए रेड अलर्ट और शेष जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन तक पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और 24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश दिया है। खराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है। देहरादून में, टेहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों। पंजाब के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण रावी, ब्यास और सतलुज नदियां उफान पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान बुधवार तक बंद कर दिए गए हैं। पंजाब अपने अधिकांश हिस्सों, खासकर सीमावर्ती गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिलका, फिरोजपुर और अन्य जिलों में बाढ़ से जूझ रहा है। घग्गर और मारकंडा नदियों के उफान पर होने से पटियाला जिला प्रभावित हुआ है। 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हो चुके हैं और 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब में भी दिन भर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 7.8% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर देश की अर्थव्यवस्था कोई नहीं संभाल सकता।
इतना स्पेक्टेकुलर ग्रोथ 7.8% हमारे इस क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है, उससे साबित हो गया कि मोदी जी से ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक मैनेजमेंट कोई कर नहीं सकता है। पूरा दुनिया में भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के सारा टॉप इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी तरह से मोदी जी चला रहे हैं। तेलंगाना राज्य विधानमंडल ने नगर पालिकाओं और पंचायतों में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। विधान परिषद ने आज इस संबंध में 4 विधेयक पारित किए। ये विधेयक बिना किसी चर्चा के परिषद में ध्वनिमत से पारित हो गए। विधानसभा ने कल इन विधेयकों को पारित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख किया। शहडोल जिले के विचारपुर गांव को मिनी ब्राजील कहते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि अब जर्मनी के कोच डिएटमार बेयर्सडॉफर ने इस भारतीय गांव विचारपुर में फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने में रुचि दिखाई है। मन की बात में प्रधानमंत्री के इस उल्लेख के बाद शहडोल जिले में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विचारपुर गांव के फुटबॉल कोच रईस अहमद ने आकाशवाणी को बताया कि 4 फुटबॉल खिलाड़ियों और 1 कोच को जर्मन अकादमी में प्रशिक्षण मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे जर्मन से जो कोच हैं वो यहाँ के ऑफर किए हैं कि जो 2 बालक 2 बालिका और एक कोच को प्रशिक्षण देने के लिए वहाँ बुलाया गया है। ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। अगर ये टॉप लेवल में अगर हमको प्रशिक्षण मिलता है यहाँ के बच्चों को, तो निश्चित ही ये बहुत अच्छे खेल के क्षेत्र में काम करेंगे और अच्छा खिलाड़ी बनेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@IR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में कल जलालाबाद शहर के पास आए 6 तीव्रता के भूकंप में 600 से ज्यादा लोग मारे गए और 1500 अन्य घायल हो गए। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र नांगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में था। काबुल में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि बचाव दल दूरदराज के इलाकों में पहुंचने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप में मरने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपने संदेश में अफगानिस्तान के लोगों के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में सहायता प्रदान करेगा। भारत एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सुपर 4 में पहुंच गया है। बिहार के राजगीर में कल पूल ए में भारत ने जापान को 3-2 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज भारत अपने अंतिम पूल मैच में कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 478 अंक बढ़कर 80,288 पर और निफ्टी 166 अंक बढ़कर 24,593 पर पहुंच गया। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड आज अपनी 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन 2001 में इसकी शुरूआत हुई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 24 घंटे और 7 दिन समाचार तथा मनोरंजन चैनल के रूप में इसे शुरू किया था। प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा संचालित एफएम गोल्ड चैनल समाचार, समसामयिक विषयों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कुपोषण की रोकथाम और सही पोषण के महत्व पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ सुरेंद्र सिंह बिष्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स की आहार विशेषज्ञ डॉ ऋचा जायसवाल परिचर्चा में शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया। श्री मोदी ने चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में कहा, आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और रूस के बीच घनिष्ठ सहयोग विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण। श्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू शहर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए भीषण भूकंप में कम से कम 600 लोग मारे गए और 1500 घायल।
और भारत आज शाम पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 के अंतिम लीग मैच में कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।